7/4/2022। कल की मुरली याद है? घबराना नहीं है। किससे घबराना नहीं है? हाहाकार के समय धैर्य रखना है। बाबा कहते उस समय हमने धैर्यता हम भी हाहाकार में घबरा जाएंगे तो फिर क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा इसलिए मेहनत करनी है। बाबा हमको 2 चीज़ के लिए तैयार कर रहा है, एक तो स्वर्ग में ले जाने के लिए और एक महाविनाश को देखने के लिए। तो दोनों चीज़ों के लिए तैयारी हमको करनी है। ऐसा नहीं कि स्वर्ग में जाएंगे तो विनाश नहीं देखेंगे, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना। और बाबा भी वही कह रहे हैं कि जब मरोगे तभी तो स्वर्ग जाओगे, तो फिर मरने में डर कैसा? मरने से घबराना कैसा? बाबा के पास आए ही हैं जीते जी मर करके, है ना। चलो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए जीवन बंद है। रावण की जंजीरों में बंधे हुए जीवन बंद हैं, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। प्रश्न है, कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? उत्तर है, जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है। जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसलिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसलिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको अपने अपने धर्म में, बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले पहले जीवन मुक्ति, जो भी जिस धर्म में आएगा तो घर से आते ही बाबा कहते यहाँ क्या होगा? जीवन मुक्ति में होगा, सुख भोगेगा ना। तो अपने अपने धर्म में पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख, फिर दुख मिलता है। हर एक आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगते हैं। हर एक आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगते हैं। बाकी हर एक स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते। आने से ही सुख भोगेंगे, लेकिन सभी आने से ही स्वर्ग के सुख नहीं भोगेंगे। स्वर्ग के सुख वही भोगेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं होंगी और जिसने अभी पढ़ाई पढ़ी होगी, बाबा को याद किया होगा। और बाकी धर्म की आत्माएं आएंगी तो अपने धर्म में ही सुख भोगेंगी, है ना। तो बाकी हर एक स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते, उसके लिए तो ब्राह्मण बनना पड़े। उसके लिए तो ब्राह्मण बनना पड़े, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े। ईश्वरीय पाठशाला है ना, तो बाबा कहते हैं पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े, माया पर विजयी बनना पड़े। पहला ब्राह्मण बनना पड़े, फिर
पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े, और तीसरा माया पर विजयी बनना पड़े। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। तो यह किसने कहा? अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितने पाप हैं और कितने पुण्य हैं, अर्थात 5 विकारों पर कितनी जीत पहनी है। इन 5 विकारों को अभी तक कितना % में जीता है ना? पूरा तो नहीं जीता है, छोड़ तो नहीं दिए हैं, लेकिन परसेंटेज में ना। तो बाबा कहते कितनी जीत पहनी है। हम लायक बने हैं श्री नारायण को वरने। बाबी कहते, रोज कभी कहता लक्ष्मी वरने, आज बाबा ने कहा नारायण को वरने के लायक, अर्थात लक्ष्मी बने हैं। हम लायक बने हैं श्री नारायण को वरने, क्योंकि जीवन मुक्ति व स्वर्ग के मालिक तो राजा रानी भी बनते हैं, तो प्रजा भी बनती है। तो दर्पण में अपने को देखना है कि माँ बाप जितनी सेवा हम कर सकते हैं, जितनी सेवा मम्मा बाबा करते हैं उतनी सेवा हम कर सकते हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह कलयुग है और सब जीवन बंध में है। सब बाबा कहते जीवन के बंधनों में है। कितने सारे बंधन सुनाते हैं ना। बाबा कहते कलयुग है ना, तो यहाँ पर सब क्या है? बंधन में। और सतयुग में सब जीवन मुक्त हो। तो बाबा कहते ये तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह कलयुग है और सब जीवन बंध में है, एक भी जीवन मुक्ति में नहीं है। तुम भी जीवन बंध में थे, सुना? थे या हैं? हाँ थे। अभी तो मुक्त हो गए ना, तभी तो भाग भाग के पहुंच गए। और जो बंध में बैठे हैं तो क्या कहेंगे, कैसे निकले? हाँ, वैसे फ्री हैं, दुनिया भर में घूमेंगे, लेकिन बाबा के पास आने में उनको बंधन है। तो बाबा के तुम भी जीवन बंध में थे, अभी जीवन मुक्ति पाने के लिए बाप पुरुषार्थ कराते हैं। तो बाप ने समझाया है कि इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में हैं, क्योंकि है ही कलयुग। जो बंधनों का कारण सुनाए तो बाबा कहते वो कहाँ है? माना वो कलयुग में है। क्योंकि जीवन मुक्त स्थिति बाबा कहते जब यहाँ अनुभव करेंगे तभी तो जीवन मुक्त वाली दुनिया में जाएंगे। वहाँ तो नहीं पता पड़ेगा ना हम जीवन मुक्त में हैं, लेकिन वो अनुभव यहाँ करना होगा, है? तब बाबा कहते हम वहाँ के लिए पुरुषार्थ करेंगे। तो यहाँ बाबा कहते सब जीवन बंध में है, क्योंकि है ही कलयुग। तो रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। कलयुग है जीवन बंध और सतयुग है जीवन मुक्त। अगर हम जीवन मुक्त यहाँ हो गए तो माना हम जीवन मुक्ति में जाने वाले हैं। अगर अभी तक भी हम जीवन बंध में हैं तो माना हम सतयुग में जाने वाले नहीं हैं। क्या कहेंगे? मुक्त हो गए या बंधन में? अभी मुक्त है। तो सतयुग है जीवन मुक्त। तो राम राज्य में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब जीवन मुक्त हैं, और रावण राज्य में जीवन बंद है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में हैं, तमो प्रधान दुखी। अब सबको सतो प्रधान में जाना है। सतो प्रधान शुरू होता है सतयुग में। तो हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्मा अपने अपने धर्म में जब आती है तो शांति धाम से तो पहले पहले जीवन मुक्त है। तो सतयुग त्रेता में किसी को जीवन बंध नहीं कहेंगे। सुना क्या कहता बाबा कि सतयुग त्रेता में जीवन बंध नहीं कहेंगे, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं। तो कलयुग में रावण राज्य है और सारी पृथ्वी पर जीवन बंध राज्य है। कलयुग में सब बंधे हुए हैं। बाबा कई बार बोलता ना, ऊपर में आसमान में जो तारे हैं वो किसी से बंधे हुए नहीं है,
परम धाम में आत्माएं भी किसी से बंधी हुई नहीं है, लेकिन यहाँ धरती पर सब क्या है, बंधे एक दूसरे के आधार पर खड़े हैं। तब बाबा कहते हैं हमको क्या होना है, जैसे वो सूर्य चांद तारे और परम धाम में आत्माएं निर्बंधन खड़े हैं ना, तो ऐसे हमको यहाँ भी क्या होना है, निर्बंधन चलना है, सबके साथ चलना है, लेकिन बंधा हुआ नहीं। तो बाबा कहते हैं कि सारी पृथ्वी पर जीवन बंध राज्य है, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला नंबर जो है वह भी जीवन बंध में है, और अब जीवन मुक्त बन रहा है। तो जीवन मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि सभी सत्युग त्रेता में आ जाएंगे। अब कहते नहीं परम धाम से आने से ही सब क्या होंगे, जीवन मुक्ति होंगे। सब कुर्सियों का गैप छोड़ रखा, कवर करेंगे तो आने वालों को जगह हो जाएगी। देखो पीछे तक बैठ रहे हैं, आप सब कुर्सियों को कवर करो। इस लास्ट की छोड़ो ना, बीच की छोड़ते हो तो फिर दिक्कत होती है दूसरों को। ऐसे भाई लोग भी करो। बाबा कहते कि अभी जीवन मुक्त बन रहा है। जीवन मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि सभी सत्युग त्रेता में आ जाएंगे, नहीं। रावण के दुख से छुड़ाना उसको ही जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। तो मुक्ति अर्थात निर्वाण धाम में सबको बाप ही ले जाते हैं। तो ना क्या कहता बाबा कि मुक्ति उस निर्वाण धाम में सबको बाबा ही ले जाते हैं। तो पहले सब मुक्ति में जाएंगे और फिर जीवन मुक्ति में नंबरवार धर्म अनुसार आएंगे। ऐसे नहीं कि सतयुग में नहीं आते तो जीवन मुक्त नहीं कहला सकते, नहीं। बाबा कई बार कहता ना, जो कलयुग के अंत में भी जो आत्मा परम धाम से आएगी ना, तो वो भी पहले पहले क्या होगी, जीवन मुक्त होगी। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि इतनी ऐसी आत्माएं हैं और इतना सुख से रह रही हैं, इतना भरपूर है धन धान्य से। तो बाबा क्या कहता कि वो अभी अभी की आत्माएं हैं ना, अभी अभी आई हैं, सब भरपूर मिलेगा और फिर उतना ही दुख भी भोगेंगी, है ना। तो ऐसे नहीं कि आने से ही जीवन बंध में होंगे, आने से सब क्या होंगे, जीवन मुक्त में होंगे। चाहे वो द्वापर में आए, चाहे वो कलयुग में आए, चाहे कलयुग अंत में आए, परम धाम से आते ही सब जीवन मुक्ति में होंगे। तो जीवन मुक्ति का मतलब ये नहीं कि सब सतयुग में आएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि सतयुग में नहीं आते तो जीवन मुक्त नहीं कहला सकते। पहले पहले जो भी आते हैं अपने धर्म में वो जीवन मुक्ति में है, क्योंकि आने से ही तो कोई ऐसा विक्रम नहीं किया ना। परम धाम से प्योर आत्मा आई ना, तो यहाँ तो सुख ही भोगेगी ना। फिर यहाँ रहते जैसा कर्म करेगी फिर वैसा दुख भोगेगी। तो आत्मा को पहले सतो प्रधान बनना है और फिर सतो रजो तमो में आना है। तो हर चीज नई से पुरानी होती है, पुरानी से फिर नई बनती है। तो इस समय साधु संत आदि सब जीवन बंध में है। भले अकेले रह रहे हैं, संन्यास लिया है, लेकिन है तो वो भी जीवन बंध में है ही। कलयुग जब तक बाप न आए उनको, बाबा कहते हैं जब तक बाबा न आए, जीवन मुक्ति का वर्षा न दे, तब तक सब क्या है, जीवन बंध में। तो उनको बाबा कहा जाता है। किसको? शिव बाबा को, है ना। जो परमात्मा पिता है तो पिता न कह करके बाबा कहा, तो उनको बाबा कहा जाता है। फिर महाकाल कहो या कोई भी नाम रखो, असुल नाम है शिव बाबा। तो बाबा बाबा कहते ही रहते हैं। तो गॉड फादर परम पिता परमात्मा कहते हैं, तो बाप समझाते हैं कि मैं आकर बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देता हूँ। तो पहले पहले जो भी आएंगे तो जरूर सुख में आएंगे, फिर पीछे दुख में आना है। तो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति आती है और फिर पीछे है जीवन बंध। तो मुक्ति है परम धाम घर में जाना, फिर है सतयुग में जीवन मुक्ति,
और फिर जब द्वापर में आते, कलयुग में आते, तो जो सतयुग की आत्माएं आ गई, फिर द्वापर में आते आते वो क्या हो गई, जीवन बंध में आ गई। तो पहले पहले जरूर सुख में आना है, तो बाप सभी को सुख का वर्षा देते हैं। फिर कोई का एक जन्म भी सुख का होगा, है ना। परम धाम से आएगी तो क्या होगा, यहाँ सुख होगा। आया, थोड़ा सुख पाया और मरा। उनका ड्रामा में इतना ही पार्ट है। वृद्धि तो मनुष्यों की होती ही रहती है, अब तक भी आते ही रहते हैं, जास्ती रहने वाले तो नहीं है। अभी कितना समय चलेगा, नहीं लगता अभी पूरा होने वाला है, लगता है कि नहीं लगता, लगता अब तो पूरा होने वाला है ना। तभी जास्ती रहने वाले तो नहीं हैं, विनाश सामने खड़ा है। जो नए आएंगे फिर भल कलयुग में आए, परंतु आते ही दुख नहीं भोगेंगे, है ना। परमधाम से आई तो आते ही दुख थोड़ी भोगेगी, जरूर उनका कहाँ अच्छा ही मान होगा। तो मुक्ति धाम में हमेशा, बाबा कहते मुक्ति धाम से हमेशा पहले जीवन मुक्ति में जाना होता है। तो माया के बंधन से मुक्त हो पहले सुख में उतरेंगे, फिर दुख में आएंगे। तो इस समय सब जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं, अपना सुख और दुख का पाठ बजाए सब मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में आएंगे। तो मुक्ति है ही वाया, जाएंगे फिर आएंगे जरूर, है ना। जो भी जाएगा पहले मुक्ति में जाएगा फिर आएगा। तो वाया सतयुग में आना है तो मुक्ति में जाकर के ही आना है। तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जो जिस जिस धर्म में आए हैं वो फिर ऐसे ही आएंगे। तो जनक को भी जीवन मुक्ति मिली ना, ऐसे नहीं कि राजाई इस समय नहीं है। हर एक क्या है, अभी अपने घर के अपने मन के राजा हैं कि नहीं है। बाबा कहते हैं राजा तो इस समय भी है ना। जब जाएं तो बाहर भरतपुर के राजा, जयपुर के महाराजा, कहते हैं ना उदयपुर के हैं तो अभी भी राजा ही। बाबा कहते ऐसे नहीं है कि अभी राजा ही नहीं है। तो वो भी पिछाड़ी में आकर ज्ञान लेंगे जरूर। जीवन मुक्ति तो तुम सबको मिलती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और जो सब धर्म हैं उनके लिए फिर कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार और धर्म अनुसार, ना। उनको धर्म अनुसार मुक्ति मिलेगी। तो जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं तो वह सब निकल आएंगे। तो सबको वापस आना है ना। दूसरे दूसरे देशों में गए हैं दूसरे धर्मों को स्थापन करने के लिए, कहते हैं ना उस समय जब बौद्ध धर्म स्थापन किया तो पहले बौद्ध ही थोड़ी थे, तो वही देवी देवता धर्म के बौद्ध धर्म स्थापन करने गए क्योंकि इसमें दुख हो गया था। तो अभी बाबा कहते फिर वापस निकल आएंगे, फिर देवता बनेंगे। तो सबको वापस आना है, पहले ब्राह्मण बनना है। यूं ब्रह्मा की औलाद तो सब हैं, परंतु ब्राह्मण सब नहीं बनेंगे। सृष्टि ब्रह्मा ने रची तो सब क्या हो गए, सब ब्रह्मा की औलाद हो गए। लेकिन पूरा पूरा फॉलो जो करे वो ब्राह्मण कहलाए। तो सब ब्राह्मण नहीं बनेंगे ना। कहते हैं ना हम ज्ञान सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन धारणा नहीं कर सकते। तो सब ब्राह्मण तो नहीं बनेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं उन्हों के लिए 21 जन्म जीवन मुक्त कहा जाता है। राजगद्दी पर बैठते हैं तो राजयोग सीखना पड़े। आप कहते राजगद्दी पर बैठ गए और राजा ही करना ना आए, तो इसलिए क्या कहा, पहले अपने को चलाना आना होगा, तब जा करके दुनिया को चलाएंगे ना। तो बाबा कहते पहले राजयोग सीखना होगा। तो यह पाठशाला है और पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े। कायदे भी बहुत हैं। एक बार लक्ष्य मिल गया फिर विलायत में भी रहकर पढ़ सकते हैं। एक बार ज्ञान समझ लिया फिर कहीं जाओ, देश विदेश कहीं जाओ, बाबा कहते फिर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं और बाबा से वर्षा जरूर लेना है। तो पत्र भी लिखते हैं,
कि बाबा रावण का भूत सताता है, कभी काम का कभी क्रोध का हल्का नशा आ जाता है। मनुष्यों को नशा किस चीज का है? काम क्रोध का ही तो है। तो बाबा कहते हैं इन पर विजय पानी है और यह तुम्हारी लड़ाई है ही योग बल की, तुम याद करेंगे और माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी, है ना। वो तो अपना पूरा काम करती है और हम कहानी सुनाते हैं ना कि एक व्यक्ति कहता था मैं रोज दिया जलाने जाऊंगा और एक कहता तू दिया जलाएगा तो मैं रोज बुझाने जाऊंगा। हाँ? एक दिन आंधी तूफान आया तो जलाने वाला तो नहीं गया, बुझाने वाला। तो बाबा कहते ऐसे माया क्या करती है, वो योग तोड़ने का काम पूरा, और हम योग लगाते ही नहीं, टूट गया तो बोला टूट गया, तो टूटा है तो फिर जोड़ना है ना। तो बाबा कहते हैं माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी। तो बाबा ने समझाया है कि जीवन मुक्ति सबको मिलनी है, इसका मतलब यह नहीं कि सब स्वर्ग में आएंगे। आज बाबा एक ही बात की रट के सब स्वर्ग में नहीं आएंगे। हाँ, पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे स्वर्ग में आएंगे ना। जब किसी को ज्ञान सुना बोला हम भी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से थोड़ी स्वर्ग में। पढ़ने के साथ साथ बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मण भी बनना पड़े और विकारों को भी जीतना पड़े। पढ़ाई भी कहा, लेकिन दो बातें और भी तो साथ में कही ना। तो सब स्वर्ग में नहीं आएंगे, सभी चाहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। समझो जो पिछाड़ी में आते हैं पाठ बजाने तो बाकी इतना समय मुक्ति में ही होंगे ना। जिन्होंने सतयुग नहीं देखा, त्रेता नहीं देखा, द्वापर और कलयुग में आए तो इतना समय तो कहाँ बैठे, उस शांति धाम में, मुक्ति में। तो वहाँ तो शांति है, शीतलता है, और यहाँ आते ही क्या मिलेगा, इतना नर्क। तो यहाँ आके तो चिल्लाएंगे ना। इसलिए सारी दुनिया आज क्या कर रही है, चिल्ला रही है ना। तो ये चिल्लाने वाली आत्माएं कहाँ की हैं, सब मुक्ति धाम की। वो चिल्लाती है तो अच्छा लगता है, बोलो चुप हो जाओ ना, अपने आप शांति मिल जाएगी। तब बाबा कहते हैं इतना समय मुक्ति में होंगे ना तो कितनी शांति उनको मिल जाती है। 4500 वर्ष अथवा 4500 वर्ष शांति में रहते हैं। फिर उनका पाठ ही ऐसा है, और हम फिर सुख और शांति दोनों में रहते हैं। परम धाम में शांति भी है, फिर सतयुग में आते हैं वहाँ भी सुख भी है और शांति भी है। ऐसे नहीं कि मनुष्य चाहें कि बस हमको उन जैसी ही शांति चाहिए, जैसी परम धाम में है ना वैसी ही शांति यहाँ भी चाहिए कहते। तो वहाँ क्या कहते, वहाँ बैठे ही रहे, उसको मोक्ष कहते हैं कि हम परम धाम घर में ही बैठे रहे, मोक्ष मिल जाए। तो कहने से नहीं मिल सकती, हम कहें हम चाहें तो ऐसे नहीं मिलती। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। शांति के शौकीन तो बहुत है। सारी दुनिया क्या कहती है, हमको क्या चाहिए, शांति। तो तुम्हारे सुख से भी उन्हों को शांति ज्यादा मिलती है। कहाँ 2500 वर्ष सुख और कहाँ 4500 वर्ष उनको शांति मिली। तो तुमको फिर सुख और शांति दोनों मिलते हैं। तो यहाँ सुख है अल्पकाल का, तो शांति तो यहाँ होती ही नहीं। दुख धाम है ना, बाकी जंगल में जाकर बैठ जाना वह कोई शांति थोड़े ही है। अगर वहाँ शांति है फिर तो वहाँ ही बैठे रहे। जंगल में शांति है तो जंगल में ही बैठे रहे। फिर शहर में आकर इतने फ्लैट आदि क्यों बनाते। वहाँ सतयुग में तो शांति ही शांति है। बल पिछाड़ी में जो आते हैं वो समझते हैं कि यहाँ अशांति ही अशांति है। उन्हों को तो शांति है, दूसरों को अशांति में समझते हैं। क्या समझते हैं, हम तो शांति में हैं, बाकी सब अशांति में। तो ये बातें बड़ी समझने की हैं। जीवन मुक्ति मिलती सबको है। 21 जन्म तुम राज्य करते हो तो दूसरे देरी से आते हैं। जब तक हम राजा ही करते हैं वो सब शांति में परम धाम में बैठे हुए। तो वो ऊपर शांति में रहते हैं, और कोई सतयुग में अथवा त्रेता में पीछे आते हैं तो भी हैं तो शांति धाम में ना, और वहाँ कोई दुख नहीं है। और फिर नंबरवार आएंगे तो हिसाब किताब भी है ना।
देवियों के दिन चल रहे हैं ना, सब शांति शांति पुकार रहे हैं, देवियों के आगे चिल्ला रहे हैं और चाहिए क्या कह रहे हैं? शांति। तो बाबा ने कहा कहाँ मिलेगी? शांति धाम। बाबा के नंबरवार आएंगे तो यहाँ हिसाब किताब है ना सबका। तो मनुष्य समझते हैं कि साइंस बड़ी तीखी है और हम कहते हैं हमारी साइलेंस सबसे तीखी है। जो साइंस नहीं कर सकती वो साइलेंस कर सकती है। तो बाबा की याद से ही ताकत मिलती है। तो वो साइंस की ताकत से ऊपर चंद्रमा में जाने का पुरुषार्थ करते हैं और तुम तो 1 सेकंड में सूर्य चांद से भी ऊपर चले जाएंगे, है ना। बाबा के तो 1 सेकंड में चले जाते। मूल वतन सूक्ष्म वतन से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। सूर्य चांद से मूल वतन सूक्ष्म वतन बहुत दूर है। किसको मालूम नहीं पड़ सकता। तो यह है सब डिटेल की बातें। जब वहाँ चले जाते तो यहाँ का फिर कोई चीज़ें इफेक्ट नहीं डालती। जब तक इसी दुनिया में रहते हैं तो फिर क्या कहते हैं, ये ऐसा कहता वो ऐसा कहता। और सबसे परे हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, उपराम हो जाते। फिर कोई कुछ नहीं कहता। फिर तो कोई कहता आप जैसे शांति में बैठे हो ना, हम भी बैठेंगे। लेकिन जब तक हम इस दुनिया में घूमते रहते हैं तो वो भी हमारे साथ। तो बाबा कहते खुद को निकलना है। तो डिटेल की बातें हैं। सूर्यवंशी राजा रानी बनने की तकदीर नहीं है तो कुछ समझ नहीं सकते हैं और न किसी को समझा सकते। समझा वही सकेंगे जो राजा बनने वाला हो। राजा क्या करता है, पूरी राजा ही को चलाता है ना। तो बाबा कहते हैं जो नहीं समझ सकते न किसी को समझा सकते तो वो राजा तो बन न सके। बाबा कहते कोई ऐसे कह न सके कि मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान मेरे में है। जनक का मिसाल कि सभी को जेल में डाल दिया। कहते ना, जनक ने कहा कोई मुझे मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दे और जो नहीं दे सकेगा उसको क्या करूँगा, जेल में डाल दूंगा। बाबा के जनक ने ऐसे कहा ना। तो कोई ऐसा नहीं कह सकती मेरे अंदर, क्योंकि ज्ञान तो बाबा के अंदर है। तो इस समय रावण ने सबको जेल में डाल दिया है। ज्ञान नहीं मिला तो सबको क्या करा, जेल में डाल दिया ना। तो जो जेल से निकले हैं माना उनको अभी क्या मिल गया, ज्ञान मिल गया ना। तो राम आकर सबको छुड़ाते हैं। तो बाबा द्वारा तुम निमित्त बने हो सबको रावण के चंबे से छुड़ाकर जीवन मुक्त बनाने के लिए। तो तुम्हारा नाम वाला है शिव शक्ति सेना। तुम्हारा नाम इस ड्रामा में पिछाड़ी को बहुत ऊंचा होना है। और जब से बाप आया है तो माताओं का मर्तबा दुनिया में भी बहुत ऊंचा हुआ है। पहले विलायत में माताओं का मर्तबा बहुत था। वहाँ बच्ची पैदा होती है तो बहुत खुशी मनाते। और यहाँ बाबा कहता यहाँ बच्ची पैदा होती है तो खटिया उल्टा कर देते। बर्थडे भी नहीं मनाते, नहीं अब मनाने लगे हैं बेटियों का। पहले कोई मनाते थे? हाँ, कोई नहीं मनाते थे। बोला ऐसे आ गई, बिना चाहे बिना मांगे आ गई ना। तो बर्थडे भी नहीं मनाते। वैसे कन्याओं का कन्हैया गाया हुआ है। कभी देखा कन्हैया को किसके साथ दिखाया है? हाँ, कन्याओं के साथ। कभी दिखाया माताओं के साथ या भाइयों के साथ ना। कन्याओं का कन्हैया, कन्हैया कहा है भगवान को। जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। तब बाबा कहते कन्याओं का कन्हैया गाया हुआ है। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। तुम्हारा यह नया जन्म है। जो बाबा के बच्चे बने, बाबा कहते वो सब क्या हो गई, चाहे मेल फीमेल कुछ भी हैं, लेकिन बाबा के सब क्या हो गए। बाबा कहते हैं ना, वर्षा मिलता है तो बेटे हैं, ज्ञान सुनाते हैं तो बेटी। क्योंकि बाबा भी किससे ज्ञान सुना रहा है, कन्याओं से। तो बाबा कहते तुम सब क्या हो, नया जन्म है तो तुम सब कन्याएं हो। बाकी पढ़ाई में नंबरवार है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। कोई झट समझ जाते हैं और किसी की तकदीर में नहीं है तो समझ ही नहीं सकते। सोचो नहीं तो ज्ञान तो इतना सरल है
किसी को तो फटाफट समझ में आ जाता है ना, 7 दिन में 7 लेसन समझ, और किसी को 7 महीने हो जाएं, 7 साल हो जाएं तो भी 0 है, क्योंकि तकदीर में नहीं है, तो समझ ही नहीं सकते। तो जीवन मुक्ति और जीवन बंध, ये दोनों इस स्थूल वतन की ही बात है। सतयुग से लेकर जीवन मुक्त होते हैं, फिर जीवन बंध होते हैं द्वापर से। अभी सुख को सब भूल गए। क्या कहता बाबा, सुख को सब भूल गए हैं, दुख में पड़े है ना। इतना दुख सहन करने की आदत हो गई है ना, तो कई बार कई बच्चे कहते हैं कि अच्छा सतयुग में चले जाएंगे तो फिर सारा दिन क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो सारा दिन क्या करने की आदत है, टेंशन करने की, परेशान रहने की, दुख में रहने की आदत होगी, तो वहाँ क्या करेंगे, ऐसे पूछते है ना। वहाँ टाइम कैसे कटेगा, ऐसा आता है संकल्प, हाँ वहाँ कैसे कटेगा, नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, है ना। पहले से भी तो ऐसे समय बच्चों का जाता था, हमारे समय में क्या होता था, ऐसे ही होता था ना। आजकल समय क्या होता है, सब दुख में, परेशानी में, पढ़ने में रात दिन पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, आता फिर भी कुछ नहीं है। आजकल के बच्चे कितना पढ़ते हैं, आता है कुछ नहीं आता, अपना नाम हिंदी में लिखना नहीं आता, ना अंग्रेजी पूरी आती है। हाँ? तो सतयुग में क्या करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे भी और खेलेंगे कूदेंगे। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ सब दुख में पड़े हैं, सुख को भूल गए हैं, ऐसा कोई है ही नहीं जो कहे कि हमने 21 जन्म सुख लिया था। अब रावण राज्य होने के कारण मूत पलिती हो गए हैं, और वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो मूत पलिती कैसे हो सकते हैं। तो गाया भी जाता है योग बल और भोग बल। वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, तो तुम रस्म को जानते हो, दूसरों की तो बात ही नहीं। अमेरिकन आदि की रस्म रिवाज वह जाने, हम अपनी रस्म रिवाज को जान गए हैं। हम सतयुग के रहने वाले हैं, और वहाँ हमारी रस्म रिवाज भी नई होगी और उस पर चलेंगे। जैसे कल्प पहले तुम चले थे, जो हुआ होगा वही अब होगा। तो बच्चे ध्यान में जाकर रस्म रिवाज देख कर आते हैं, परंतु फिर भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जिन्होंने वहाँ की रस्म रिवाज बताई वह सब अभी है ही नहीं। बाबा के समय बहुत संदेशियाँ थी, संदेश लेके आती थी, तो बाबा कहता था अच्छा है ना, जैसा तुमने वहाँ देखा यहाँ ये नाटक करके दिखाओ। इसीलिए तो खेल पाल नाच कूद नाटक होने लगे ना, क्योंकि संदेशियाँ देखती थी तो बाबा कहता दिखाओ करके। तो कैसे सजा मिलती है, कैसे डांस करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, तो फिर बाबा के आगे करते थे। तो बाबा ऐसे खेल पाल बीच बीच में कराते रहते थे। लेकिन अभी किसी को तो होता नहीं साक्षात्कार, तो फिर यहाँ क्या करते रहते, पढ़ते रहते जाके सो जाते हैं। अभी साक्षात्कार होगा तो बताएंगे ना वहाँ कैसे रास करेंगे, कैसे डांस करेंगे, कैसे भोजन करेंगे। तो बाबा कहते जिन्होंने वहाँ की रस्म रिवाज बताई वो सब है ही नहीं, क्योंकि छोड़ के चले गए देखने के बावजूद भी, इसलिए बाबा ने दिखाना ही बंद कर दिया। बाबा ने कहा अपना पुरुषार्थ करो। तो इनसे कुछ फायदा तो होता ही नहीं है, तो सारा मदार है पढ़ाई पर। योग और ज्ञान, योग अर्थात बाबा को याद करना, ज्ञान अर्थात चक्र फिराना, ये तो सहज है। बाबा कहते हैं मेरे पास आना है इसलिए मुझे याद करो। नहीं, दुनिया वाले भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे पास तो आओगे वापस। हाँ, कहते नहीं कहते, तो इसलिए मुझे तो याद करो। माँ बाप बच्चों को धमकी देते कहाँ जाएगा, वापस तो मेरे पास है। तो बाबा भी आज क्या कहता, हाँ आओगे तो मेरे पास ही। तो मेरे पास आना है इसलिए मुझे याद करो। मनुष्य को मरने समय कहा जाता है राम राम को। अर्थ कुछ भी समझते नहीं, श्री कृष्ण कहने से भी वहां पहुंच तो नहीं जाते। ले जाने वाला फिर भी बाप है। विक्रम विनाश होने बिगर तुम वापस कैसे जाएंगे। बाबा कहते अभी सबकी कयामत का समय है,
फिर अपने अपने समय पर आएंगे। तो यह पॉइंट धारण करने की है, नोट करनी है कि जाएंगे सब इकट्ठा इकट्ठा, आएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा ने कई पॉइंट धारण करने की है ना। कई लोग बोलते हैं इतनी आत्माएं कहाँ से आ गई आज दुनिया में, इसीलिए तो वो पशु पक्षी में भी आत्मा जो है वो मनुष्य बनते हैं, ऐसा कह देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये पॉइंट नोट करने की कि परम धाम में रहती हैं आत्माएं और फिर कलयुग अंत तक सब नीचे आ जाती हैं। तो तुमको माता पिता को फॉलो करना चाहिए। मम्मा कभी किसी को तंग नहीं करती थी। कईयों की बहुत रिपोर्ट आती है, मैनर्स ही नहीं, खुद को ज्ञान में नहीं चलना, परेशान दूसरों को करना, है ना। बाबा कहते परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं तो कितना दिमाग चाहिए, इतना बड़ा भगवान तो इतना बड़ा दिमाग चाहिए, तभी तो ज्ञान ठहरेगा। दिमाग है तो साथ इतना बड़ा ज्ञान कैसे ठहरेगा। बाबा बाबा कहते हैं समझा थोड़ी। तो कितना दिमाग चाहिए। अच्छी चलन वाले पर सभी का प्यार रहेगा और कोई तो बड़ा तंग करते हैं, अपने आप को ही चमाट मारते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अभी जो करेगा सो पाएगा, अभी तंग करेंगे तो फिर बाबा कहते अपने को ही चमाट मारेंगे ही ना। तो गाया भी जाता है कि हिंदू लोगों ने अपने आप को चमाट मारी है ना, अपनी ही ग्लानि करते हैं, देवताओं को गाली देते तो माना अपने को ही गाली देते हैं, क्योंकि खुद ही तो क्या थे, देवता थे। तो ईश्वर जो राज्य भाग्य देता है उनको सर्वव्यापी कह दिया। नहीं, बाबा कहते कि मनुष्यों ने भगवान कण कण में है, कुत्ते बिल्ली में है कह दिया। एक मनुष्य को दूसरा मनुष्य तो कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, गधा है कहते तो क्या कहते, कहते गाली दे रहे। और भगवान को क्या कह रहे, भगवान सुअर में है तो माना क्या कह दिया, हाँ, भगवान को सुअर गधा कुत्ता कह देते, भगवान को गाली तो दे दी। और जब गाली देते हैं तब बाबा ने कहा तब मुझे आना पड़ता है। तो बाबा कहते ईश्वर जो राज्य भाग्य देता उनको सर्वव्यापी कह दिया। तो सर्वव्यापी कहना कोई महान बात नहीं है, सर्वव्यापी कहना एक गाली देना है। तो ये अपने को चमाट मारी है तब यह हाल हुआ। एक मनुष्य को गाली देते वो क्या करता है, मारता है ना। और हमने भगवान को गाली दी तो क्या चमाट नहीं लगेगी। तो बचपन से यही करते हैं, तो इसीलिए तो कर्मों की भोगना भोग रहे हैं ना। तब बाबा कहते हैं ये अपने को चमाट मारी है तब यह हाल हुआ है। तो शास्त्रों में दिखाया है कि भगवान कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, परंतु भगवान खुद कहते हैं मैं कोई तुम्हारे जैसा थोड़ी ही हूँ जो अपने को चमाट मारूंगा। भगवान क्यों कहेगा मैं सब में हूँ, वो भगवान है, सर्वश्रेष्ठ है ना, सर्वोच्च है, सर्वशक्तिवान है, वो क्यों कहेगा मैं सब में हूँ। बाबा के तुम गाली देते हो, मैं थोड़ी अपने को गाली देता हूँ, परंतु भगवान खुद कहते हैं मैं कोई तुम्हारे जैसा थोड़ी ही हूँ जो अपने को चमाट मारूंगा। क्या मैं कुत्ते बिल्ली में हूँ? तो बाबा कहते हैं तुमने मेरी ग्लानि की है तो यह भी ड्रामा। बच्चा कितना ही गलती कर दे तो माँ बाप क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। बाबा भी इतने प्यार से क्या कहता, तो ये भी ड्रामा। फिर भी ऐसे ही होगा। इतनी बड़ी गलती होने पर भी बाबा माफ करता, तभी तो भोलानाथ है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। अच्छे गुण धारण करने हैं, अच्छे गुण धारण करने हैं। माता पिता को फॉलो करना है, माता पिता को फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट है योग बल से
काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। योग बल से काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। निमित्त बन सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने की सेवा करनी है। निमित्त बन सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने की सेवा करनी है। वरदान है, क्या क्यों ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। क्या क्यों ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। बाबा कहते हैं जो प्रसन्नचित्त आत्माएं हैं वे स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में, प्रकृति के संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। यह ऐसा क्यों या यह क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। प्रसन्नचित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। वे कभी क्या क्यों ऐसा वैसा इन प्रश्नों की उलझन में नहीं जाते। बोला कुछ भी हो रहा है मेरे लिए तो सब अच्छा हो रहा है ना। इसलिए क्या क्यों कैसे वैसे नहीं कहो। बाबा ने कहा इस दुनिया में, इस ड्रामा में जो भी होता है सब अच्छा ही होता है। स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो। स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। ठीक है, तो बहुत समय जीवन बंध में गुजार लिया, अभी क्या बनना है, जीवन मुक्त। अभी कोई बहाने नहीं देना, ये बंधन है वो बंधन है, सब किसके बंधन है, मन के बंधन। हम सब तो क्या हैं, जीवन मुक्त। और जब जीवन मुक्त बनेंगे तभी जीवन मुक्त वाली दुनिया में जा सकेंगे। अगर यहाँ जीवन मुक्त नहीं बने तो उस दुनिया में भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए अभी मेहनत करनी है क्या, अपने को जीवन बंध मुक्त बना, जीवन बंध से जीवन मुक्त बनाने की। आज का अव्यक्त इशारा है